गरम गरम जामुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम गरम जामुन। जामुन किसको नहीं पसंद आते। सबकी जान है, सबकी पहचान है जामुन। जामुन को बहुत शादियों में, पार्टीज़ में, फंक्शंस में, हर एक चीज़ में जामुन को इस्तेमाल किया जाता है और खाते हैं बड़े मज़े से। और चलिए किस तरह से बनाते हैं जामुन। यहाँ पर हमने मैदा ले लिया है हाफ़ kg और खोवा आप घर में बना सकते हैं या नहीं तो बाज़ार से ला सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी खोवा ला के रख लिया है। तो पानी हमें यहाँ पर ले लिया है ½ लीटर। तो शुगर ले लिया है ½ kg, ठीक है। तो इसकी हम चाशनी बनाएंगे, तो हमने ये साइड में रख दिया। और यहाँ पर मैदा हमने ½ kg ले लिया है। खोवा हम डालेंगे 25 ग्राम्स हम डालेंगे, ठीक है। तो खोवा हमने मिला दिया है। तो खोवे के साथ थोड़ा थोड़ा हस्बे ज़रूरत पानी थोड़ा थोड़ा करके इस आटे को हम इसको बॉल की शक्ल में बनाएंगे, ठीक है। अच्छी तरह से आटे के शक्ल में बनाएंगे, इसको गोल बनाएंगे, मतलब अच्छी तरह से बहुत ख़मीर करना होगा इसको। जब हम जामुन खाते हैं बहुत सॉफ्टी, बहुत टेस्टी होना है। तो एग्जैक्ट जो बनाते हैं बड़े बड़े लोग, जैसे कि होटल्स में बनाते हैं, पार्टी में, शादी में खाते हैं, बिल्कुल ऐसी तरह से हम जामुन बनाएंगे। तो जामुन बनाने के मैंने इंग्रेडिएंट बता दिए हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ख़मीर करेंगे, अच्छी तरह से। जितना ज़्यादा ख़मीर करते हैं, जितना ज़्यादा इसको गूंथते हैं, जितना ज़्यादा इसको कितना सॉफ्ट करते हैं, उतना ही आपका जो जामुन है बिल्कुल सॉफ्ट तरीक़े से बनेगा। और साथ में हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें हमारी हौसला अफजाइश बढ़ाता है। ये हमारे लिए आपका सब्सक्राइब बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ओके। तो हमारा जामुन का जो आटा है अच्छी तरह से ख़मीर करेंगे, अच्छी तरह से ख़मीर करेंगे। कितना ज़्यादा ख़मीर करोगे, कितना ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत लगाओगे, उतना ज़्यादा सॉफ्टी एंड टेस्टी बनेगा जामुन। तो यहाँ पर हमने जामुन को के आटे को अच्छी तरह से ख़मीर कर करके इतना सॉफ्ट बना दिया है अच्छी तरह से। ना तो मिल्क पाउडर की ज़रूरत है, दूध के पाउडर की ज़रूरत है, ना तो सोडे की ज़रूरत है, ना तो बेकिंग सोडे की ज़रूरत है। इसकी चाशनी जो बनना है। और साथ ही साथ इलायची जो है वो हमने ले लिया है, एकदम खड़ी इलायची हमने लिया है। और पाउडर नहीं बनाएंगे थोड़ा, क्योंकि थोड़े लोगों को इसकी स्मेल पसंद नहीं आती। इसकी स्मेल हम ले लेंगे, खुशबू ले लेंगे, और जो चक्का जो होता है उसको उठा के रिमूव करके बरका देंगे, या नहीं तो आप रख सकते हैं, ओके। तो अच्छी तरह से इसको मिक्सिंग करेंगे, हमारी चाशनी को बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा थिक होना है हमारी चाशनी। तो गरम करने रख देते हैं, ओके। तो हमारा आटा भी यहाँ पर सॉफ्टी ½ एन आवर के बाद हमने ले लिया है। और छोटी छोटी सी लोरियाँ बनाएंगे, गोल गोल सी, आटा छोटा छोटा सा लेके, और सॉफ्टी एकदम मसल के एकदम। इसको अच्छी तरह से हमने ख़मीर जो किया था ½ एन आवर के पहले, तो इसको अच्छी तरह से गोल गोल बना के, सॉफ्ट बना के, एकदम खुलना नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से बनना है। और आपको चाहिए तो अंदर काजू मेवा जो भी है वो रख सकते हैं, या नहीं तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो एक एक करके हमने यहाँ पर बना के रखेंगे। ये जो ट्रे है उसमें बना के रखेंगे। तो एक एक करके हमने बना रहे हैं, तो हमारा ट्रे में रखते जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम उठाएंगे और बनाएंगे, सॉफ्टी तरह से रख देंगे। तो बनाने के तरीका होता है एकदम मसल के अच्छी तरीके से सॉफ्ट। आपको चाहिए तो गोल दीजिए, या नहीं तो लॉन्ग दे दीजिए शेप में।
नहीं तो थोड़ा मोटा करना है तो मोटा कर दीजिए। जब आप तलोगे ना, ये साइज़ इसका दुगना हो जाएगा। छोटी छोटी लोरियाँ जो हैं दुगने हो जाएंगे। तो आपको कैसे शेप में चाहिए, छोटे शेप में चाहिए तो छोटे कर दीजिए, इतना शेप ठीक है तो इतना अच्छा डाल के लोरियाँ बना के आप रख सकते हो। तो पार्टी और फंक्शन में कैसे बनते हैं जामुन, बिरयानी खाने के बाद जामुन खाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल सॉफ्टी टेस्टी ये जामुन बनेंगे। हमारे जो पड़ोसी हैं वो तो खा के बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही खुश हो गए, और क्या बोलूँ, और मैं भी खाई, बहुत ही मुझे अच्छे लिखे। तो इसी तरह से हमने पूरे कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमारी चाशनी बन गई है। तो चाशनी में शुगर हमने थोड़ी थोड़ी करके डाल दिया है और फिर भी डालेंगे। तो नींबू भी हमने हाफ़ ले लिया है, हाफ़ उससे भी थोड़ा, या 2-3 4 या 5 खतरे नींबू के इसमें डाल दीजिए, क्योंकि जो भी इसमें डर्ट रहेगी, जो भी गंदगी रहेगी वो साइड में आ जाएगी। देखिए ये जो गंदगी है साइड में आ रही है, जो नींबू डालने से कुछ भी नहीं होएगा। अच्छी तरह से बॉईल करें तो वो जो सारी गंदगी है साइड में आ जाएगी, और उसको उठा के हम भिरका देंगे, जो भी गंदगी है उसको उठा के भिरका देंगे, और पाक तरीके से हमारी चाशनी बन जाएगी। तो अच्छी तरह से ये जो चाशनी बनाने का तरीका, थोड़ा वेट करके आप अच्छी तरीके से बनाइए, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो हमारे यहाँ पर ऑयल भी हमने गरम कर लिया है। तो ऑयल कढ़ाई में हमने गरम कर लिया था। तो हमारे जामुन के जो लोरियाँ हैं वो छोटे छोटे से हम एक एक करके इसमें 1 बाय 1 करके डालेंगे हमारे ऑयल में। ऑयल ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। और डीप फ्राई करना है, कम मत करिए, डीप फ्राई करना है। थोड़ा थोड़ा करके डालिए जामुन, आधे आधे करके, उसके बाद आके आधे आधे तलिए, और तलने के वक्त थोड़ा दूर हट के तलिए। खुदा ना खास्ता आपके ऊपर पड़ गया तो क्या, तो बहुत देख दिखा के तलना है, क्योंकि बहुत सेफ्टी से, अगर सूरत के ऊपर पड़ गए या हाथ पैर पर पड़ गए तो बहुत लेने के या देने के हो जाएंगे। तो दरूद शरीफ पढ़िए और पकाना स्टार्ट करिए। तो साथ ही साथ अल्लाह के फरिश्ते हो जाएंगे, और साथ ही साथ हमारा काम भी हो जाएगा। तो हमारा जो जामुन है वो अच्छी तरह से पक रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के देखिए, इसके जो हम लोरियाँ लिए थे इसके दुगने हो रही हैं। वो मतलब बहुत ही सॉफ्टी और टेस्टी बनने वाले हैं हमारे जामुन। पार्टी वाले, शादी वाले और फंक्शन वाले, ये हमारे ताज़े ताज़े जामुन, और ईद वाले। तो ईद के वक्त तो मुझे बनाने के लिए नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो किसी भी वक्त हम बना सकते हैं, बना के स्टोर कर सकते हैं, 1 हफ़्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। जो भी मेहमान आते हैं उनको डाल के हम दे सकते हैं, बाहर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो शॉप में लेने की ज़रूरत नहीं, घर पे ही आराम के साथ ब्राउनिश कलर के हम बनाएंगे, ठीक है। बहुत ही अंदर भी पकना चाहिए और बाहर भी। तो ब्राउनिश कलर के हम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो हमने सारे जो गोल गोल जो जामुन हमने बनाए थे, तो हमने एक तरफ से बॉल में ले लिया है, तो दूसरे जो ट्रिप था हम दूसरे भी डाल के तल रहे हैं अच्छी तरीके से। तो इसी तरीके से हम सारे जो जामुन हैं अच्छी तरीके से हम तल लिया है और साइड में रख रहे हैं, और हम चाशनी की तरफ चलते हैं, शुगर सिरप की तरफ। ये हमारा शुगर का सिरप बन रहा है, और जो शुगर हमने डाली हुई थी वो आके घुल रही है, अच्छी तरह से पानी में मिल रही है। जब भी आप शुगर सिरप बनाओगे तो जामुनों के लिए, स्पेशली जामुन के लिए, कि हमें चाहिए कि
इसको हम टेस्ट करें। सारे लोग बनाते हैं मगर इसको अलग तरीके से एक तार का फासला होना चाहिए जब भी हम छुएंगे। तो इसी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट आपके जामुन बनेंगे, शादी वाले, पार्टी वाले और फंक्शन वाले, ईद वाले और फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल आता है उसके जामुन आप बना सकते हैं और घर में ही खा सकते हैं। ये देखिए हम सारे जामुन सिरप में जो चाशनी थी उसमें हम डाल लिया है। तो हाफ एन आवर के लिए छोड़ दें, पतीला लेके ढक दें, एक प्लेट लेके इसको कवर कर दें। और दूसरा हमने बाउल ले लिया है, तो हमने दूसरा जो बाउल में ये सारे जामुन एक एक करके हम डालेंगे। तो उसके बाद हमने सोक करने के बाद सिरप में आपके जामुन जो हैं पार्टी वाले, शादी वाले, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा जामुन बने हैं। जो हम होटलों में खाते हैं, जो हम शादियों में खाते हैं, उसी तरीके से एकदम मज़ेदार जामुन बन के तैयार हैं। आप लोगों को बाहर जाके होटलों में या नहीं तो बेकरी में लेने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही बना के हम खा सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। जो भी मेहमान आता है चाय के साथ या नहीं तो बिरयानी के साथ, किसी के साथ भी हम दे सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज जामुन एकदम बन के तैयार है। मैंने हमारे पड़ोसियों को भी दिया और जो भी मेहमान आए उनको भी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एकदम तारीफ़ के ऊपर तारीफ़ हो रही थी जामुन की। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो और हमारा काम आप लोगों को कैसा लगा? तो हमें आपकी कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए गिफ्ट होता है। अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।